चलो ठीक है। बताइए ग्रुप 11 का एटॉमिक, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और आपको इसका 29, 47 और 79 ये कल का होमवर्क ही है आपका जो आपको लिखने दिया था। बैठिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। कॉपर का थोड़ा सा चेंज होता है जी। क्या होता है? आर्गन 18 और 4s1 3d10। कोई दिक्कत किसी को? फुल्ली फिल्ड हो गया। आगे इसका बताइए, क्रिप्टन कितना हो जाएगा? 36 और 4s, ओ सॉरी 5 यहाँ लेंगे, 5s और 3d 4d कितना होगा? 10। आप ऐड कर लो 47 आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाला में देखिएगा, अगर गलती से आपने F छोड़ भी दिया तो आप जरूर इलेक्ट्रॉन जोड़ा करो, ठीक है। 6s1, मान लो कोई बच्चा गलती से छूट गया, 5d10, तो आप इलेक्ट्रॉन जोड़िए तो क्या आ रहा है? 79 नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। तो वो कौन होगा? F कितना होगा? 14। यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे? 4। याद रखिएगा ये 4 होता है F का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि आपका थोड़ा सा यहाँ वैल्यू चेंज होता है। इसको कह सकते हो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं ना? तो यहाँ तक जल्दी से लिखिए। सुनिए, जब भी कोई एलिमेंट मिले तो बताओ पहले ये क्या हुआ होगा? कॉपर रहा होगा। ये इधर ध्यान दो, कॉपर रहा होगा और कॉपर में +2 आया, यानी कि कॉपर पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? +2 का मतलब लिखेंगे। +2 का मतलब क्या होता है बोलो? हाँ, लॉस ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहले आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। यहाँ कॉपर का पहले ऊपर लिखा हुआ भी है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले न्यूट्रल फॉर्म में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिख लीजिए। क्या ये न्यूट्रल फॉर्म में हमने लिख लिया है? यही है ना कॉपर का। अब बताइए इसमें इसके बाद क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बारी आएगी तो बताइए इसमें कितने ऑर्बिट्स बन रहे हैं? n का वैल्यू क्या है? 4। तो कितने ऑर्बिट्स बने? 4। तो कितने सर्कल्स बनेंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर 4 सर्कल बनेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस किससे करवाना आसान है? सबसे बाहरी ऑर्बिट से, है ना, जो 4th नंबर पे है। 4th नंबर में कहाँ है? ये रहा, आ गया 0। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो दूसरा कहाँ से लॉस कराएंगे? यहाँ से। अब 3 पे आएंगे, नोबेल गैस तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? Cu2+ का। तो बताइए यहाँ पे S पे 0 आया वैल्यू, इसीलिए 0 लिखा गया। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ, कॉपर +1 का। चलिए लिखिए, पीछे वाला लाइट बंद कर दो। कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा खुद से लिखिए तो आप लोग। इसको ड्रॉ कर ले, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर लिख लो, कॉपर ऊपर लिखा हुआ है 4s1 3d10। इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से करेंगे? S से। S सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, पहले उससे इलेक्ट्रॉन लॉस करो। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बिल्कुल सही है। सबका सही है जी? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सुनिए जो बिहार बोर्ड में एग्जाम्स में इसमें पूछा हुआ है, बस सुनिए और आंसर बताइए, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं है। विच ब्लॉक ऑफ, अच्छा नहीं ये तो भी कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? कौन सा एलिमेंट आपको पता है? डी ब्लॉक में कौन होता है? मरकरी। मरकरी किस स्टेट में होता है? अच्छा, ये 2015 में पूछा था और 2015 और 19 2 साल पूछा है। कौन सा? विच ऑफ द एलिमेंट्स आर नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? कल ये बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक। डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक को क्या कहते हैं? एस और पी का नाम सेम है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। दोनों नाम से जेईई मेन में पूछा है ये सब सवाल, ठीक है? आगे सुनिए सवाल।
एक सवाल ऐसा है जो बहुत साल पूछा है, देखिए क्या है सवाल पूछा है कि फर्स्ट रो समझ रहे हो ना, अब मैट्रिक्स में पढ़े ही होंगे इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, कौन सा सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, बोला कि फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट नहीं होता, क्या पूछा है, नहीं होता। एलिमेंट के ऑप्शन देखो, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल। कौन नहीं होता, मैग्नीशियम, हाँ कौन नहीं होता जी बताइए, ऑप्शन सी। क्या फर्स्ट, नॉट, ये पूछा है फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट इनमें नहीं होता है, कौन नहीं होता है, मैग्नीशियम। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ था बिहार बोर्ड में 2010 में, 12, 17, 18, मतलब 3-4 साल पूछा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना, इसीलिए कहा हूँ 21 से लेके 30 तक बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ऐसे जब लिखा रहेगा कौन कौन से होते हैं तो कौन नहीं होते आपको याद रह जाएगा। बोलो बात समझ में आती है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो आगे चले, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं कैसे आएगा। आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है ना, चलिए आयरन का लिखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, ठीक है। और उसके बाद आयरन 2+ का लिखिएगा और आयरन 3+ का, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिखिए। आप लोग आयरन का तो जानते ही हो, क्या लिखेंगे, आर्गन छोड़ो 4s2 3d6, अब फिर से यहाँ 4s2 और 3d6। बात आती है इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, किससे कराएंगे, s से, तो s को 0 कर दिए, बोलो कोई दिक्कत। नेक्स्ट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कराने हैं, 3, तो भाई इससे 2 और इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कि नहीं, ठीक है। ये लिखना सीख गए। अब हम आपको और बताते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। एक बात बताओ, कोई भी रिएक्शन में कौन भाग लेता है, आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, लिखिए तो। 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या क्या, पार्शियली, फुल्ली और हाफ फुल। तीनों को जल्दी से लिखिए और जल्दी से बताइए कि तीनों कैसा दिख रहा है आपको, पार्शियली दिख रहा है, फुल्ली दिख रहा है, हाफ दिख रहा है। देखिए आपको यहाँ डी सबसेल है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। तो सबसे पहले आपने 5 ऑर्बिटल्स बना लिए, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन है, सब में सिंगल सिंगल पहले भर दो और फिर एक को शेयरिंग करा दो, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं बताओ, क्या कहेंगे इसको, पार्शियली फिल, ठीक है, ये आपको पता ही है। अच्छा इसकी बात करें तो ये भी तो 6 सेम ही तो है जी, ये भी कैसा आएगा, पार्शियली आएगा, पार्शियली। अच्छा ये 1 2 3 4 5, ये कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा एस का भी तो लिखोगे तो ऐसा ही ना आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, ये समय तो खाली है, वैकेंट है। अब बताइए अगला क्वेश्चन ये था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें हम बात कर रहे हैं, आयरन में, ये आयरन के लिए चल रहा है। तो बताइए आयरन में कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4 दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, Fe+2, फेरस बोलते हैं उसको, तो इसमें भी कितने 4, लेकिन फेरिक में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें इन फेरिक आयन Fe3+, तो वो 5। बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा वो समझ में आ गया। तो इसी के आधार पे बहुत सारे प्रॉपर्टी हम बात कर लेंगे, कलर का और मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक टर्म और जानिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे किसको, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये आपसे पूछता है और सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का ये डेफिनेशन पूछता है कि एक्सप्लेन द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो राइट द डेफिनेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, हेडिंग दीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है।
तो लिखो इसका डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। लिखिए दोज एलिमेंट्स which have partially filled electronic configuration, in neutral state, और कौन सा स्टेट में होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियली फिल्ड। लेकिन किस किस स्टेट में? इन न्यूट्रल स्टेट, एंड और कर लो, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उन्हीं को क्या कहेंगे? उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो लिखो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका एग्जांपल लिख लोगे तो ये डेफिनेशन लिखना है, 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक एग्जांपल लिख दो। अच्छा, एक एग्जांपल तो आपने लिख रखा है आयरन का देखो तो यार ध्यान से, आयरन का पार्शियली फील्ड मिल रहा है, तो या इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखो पार्शियली मिल रहा है। इसका मतलब है फुल्ली फील्ड नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कोई और दूसरा एलिमेंट ले लें, चलो जो अभी तक नहीं लिखे, वो है तुम्हारा, मान लो तुम कौन सा लोगे? निकेल ले लो। निकेल का कितना हो जाएगा? 28। इसका जल्दी से लिखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या लिखेंगे? आर्गन, और उसके बाद 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 8। बताइए पार्शियली फील्ड या फुल्ली फील्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसा फील्ड है जी? ये तुम्हारा पार्शियली फील्ड है। अब बताओ अगर पार्शियली फील्ड है तो ये किसमें कंसीडर किया जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जांपल है, जिसमें कि सिंपल भाषा में बोले तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो किसमें कंसीडर किया जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा फुल्ली फील्ड है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा? नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो जैसे कॉपर को देख के बताओ तो कॉपर हम लिखे यहाँ पे, देखो ये रहा। कॉपर को देख के बताओ इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? कितने लोग कह रहे हैं नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर? आप कर रहे हो, और अभी सब नॉट वाले इधर से। अच्छा एक बात बताओ, कॉपर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या लिखोगे? 4s1 3d10। भाई ये d10 तो ये फुल्ली फील्ड है, पूरा भरा हुआ है, लेकिन s में तो है ना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो जब भी तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कॉपर भी किसमें काउंट होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। आया बात समझ में? जब भी तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नॉट इक्वल टू 0 रहे तो किसमें काउंट होगा? बोलो। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बोलोगे? 1 बोल सकते हो ना। तो अगर 0 नहीं रहे तो वो क्या होगा? ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो क्या होगा? तब नॉट अ ट्रांजिशन। आया समझ में रूल? ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या रूल है?
ठीक है, हाँ हाफ को काउंट करें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा बात ध्यान में रखिए कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या होगा, ट्रांजिशन, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, नॉट अ ट्रांजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिंक का लिखो, 30 नंबर पे होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए और बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो तो लिख के बताइए जल्दी से, क्या लिखोगे, 4s2 और 3d10। बताइए ये भी फुल्ली फिल्ड, इधर बगल वाला भी, डी ब्लॉक भी, डी सबसेल भी आपका फुल्ली फिल्ड। बताइए कोई पार्सली फिल्ड है क्या, पार्सली हाफ दोनों चलेगा, लेकिन दोनों कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड। क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाए तो उसको किस में कंसीडर करते हैं, नॉट अ ट्रांजिशन। तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल होगा क्या, जिंक पूछेगा, जिंक इज अ ट्रांजिशन मेटल, यस या नो, नो, नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। बोलिए ये बात समझ में आता है, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ बोलो। तो डी ब्लॉक में आता है, लेकिन डी ब्लॉक में सारे नहीं होते। अब कौन कौन नहीं होते हम बताते हैं, ठीक है। चलिए Zn+2 बताइए जल्दी से। हम बोले ना कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखना है, ठीक है। न्यूट्रल स्टेट तो हमने देख लिया, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और बताइए 0 आया। देखिए ध्यानपूर्वक इसको देखिए, कोई सेम लिखेंगे, और भाई जिंक का लिखेंगे तो सेम ही लिखेंगे, 4s2 3d10, बस केवल 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो कहाँ से हटाएंगे, ऐसे। अब ऐसे हटा दिए तो बताइए फिर से ये कैसा मिला, फुल्ली फिल्ड। अब फुल्ली फिल्ड में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो किस में काउंट करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ, तो ये भी नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ये भी तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल में नहीं काउंट होगा। आया बात समझ में। इस तरह का सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया एग्जाम में कि बताइए कैडियम, क्या कैडियम, कैडियम का बताइए क्या एटॉमिक नंबर, लास्ट वाला याद रखना जी, पोजीशन बताया सबको, बताया ना, बताइए जल्दी से। हाँ अरे जिंक के बाद होता है, 18 जोड़ दो, कैडियम। कैडियम के बारे में आपको बताना है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। तब बोलता नहीं, कैडियम का जब लिखेंगे तो बताइए इसके पहले का नोबेल गैस लिख लो, क्रिप्टन, क्रिप्टन हो गया 36, फिर 5s2 और 4d10। आप देखो ये भी फुल्ली फिल्ड है और ये भी कैसा है, फुल्ली फिल्ड, सब में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब अगर पूरा भरा हुआ है तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी कैसा होगा, नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और इसके बाद इसमें एक और एलिमेंट आता है मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर बताइए कितना, कितना होता है, अरे भाई इसके बाद 32 जोड़ेंगे, 80। पोजीशन याद रखिएगा सबका, पहला और लास्ट याद रखना चाहिए अच्छे से। तो 80 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखिए और बताइए कि ये ट्रांजिशन है या नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे, तो आप क्या लिखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका लिखा हुआ है जेनॉन, फिर क्या लिखेंगे 6s2 4f14 और क्या लिखोगे 5d, ये भी फुल्ली फिल्ड है तो नॉट अ ट्रांजिशन है। तो आप एक नोट करके लिख लो, नोट करके क्या लिखोगे कि ये जितने एलिमेंट्स मैंने आपको लिखा है, अब ध्यान पूर्वक देखिए, ये सब कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 12। तो ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो फुल्ली फिल्ड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, इसीलिए हमेशा ये किस में कंसीडर किए जाएंगे, नॉट अ ट्रांजिशन
एलिमेंट या मेटल। बाकी सारे इसके अलावा जितने हैं सब क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे। तो ठीक है, लिख लीजिए ग्रुप 12। ग्रुप 12 में कौन कौन आएगा बोलो, आपको पता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। लिखिए ग्रुप 12, तीनों नाम ब्रैकेट में लिख लो। एलिमेंट्स are not considered as a transition metal, are not considered as a transition metal, ये एलिमेंट बात वही है, ट्रांजिशन मेटल, because these have fully filled electronic configuration, these have fully filled electronic कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, फुली फिल्ड, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा कोई भी मेटल पूछे या तो आप लिख के देख लो और नहीं तो डायरेक्टली आप बता सकते हो वो कैसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसे स्कैंडियम बोले, टाइटेनियम बोले, वैनेडियम बोले, व्हाटएवर कुछ भी नाम दे, आप सबका देख लो, सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे और सबका क्या होगा, ट्रांजिशन में उसको रखेंगे। आ रहा बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसी के आधार पे एक और सवाल आपके एग्जाम में है, क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हैं, वो ये पूछा गया है कि मान लो किसी एलिमेंट, इन्होंने बोला एक्स है, एलिमेंट कौन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में एक्स इज द एलिमेंट और इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है +3। क्या दिया हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 और बगल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया है आर्गन 3d5। क्या लिखा है, आर्गन 3d5, यहाँ ये है क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, एक्स का आपको क्या बताना है, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स। चलिए जल्दी से बताइए, ऑप्शन भी देने हैं क्या, बना लोगे ना, बनाओ, नहीं तो ऑप्शन भी दे देंगे। ऑप्शन है 23, 20, 26, चलिए बताइए, 20, 23, 26, 24। हाँ जी, 26 कितने लोग करें, हाथ उठाइए। अच्छा, उसके अलावा क्या आंसर है बाकी सबका 26। ये तो सिंपल सी बात है जी, यहाँ से मैच भी कर रहा है, देखो किससे मैच कर रहा है, आर्यन, इसी को देख के बताया क्या तुमने, ये देखो क्या है तुम्हारा 26। आप सीधा सीधा देखो इससे मैच नहीं कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब S 0 है तो नहीं लिखे, लेकिन आपको ऐसे सोचना था कि इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक जेड होगा, मान लो जेड हुआ, 3 का मतलब क्या होता है, लॉस की गेन, लॉस, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा हुआ है, तो आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा। आया बात समझ में, 3 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले से इलेक्ट्रॉन कितना है देखो तो 18 + 5 यानी कि 23 पहले से और 3 ऐड किया, कितना हो जाएगा 26। तो 26 इज द राइट आंसर। इस तरह के MCQ आपके सिंपल से एग्जाम में आते रहते हैं जो पूछेंगे। कोई दिक्कत किसी को इसमें, सब ऐसे ही सोचे थे। कौन, जिंक 1+ में एग्जिस्ट नहीं करता, जिंक +2 में लिखे ना, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया है क्या, मोस्ट कॉमन, जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। आया समझ में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, यस या नो, नो, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये नोट करके लिखो, इससे ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कभी कभी। लिखिए ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, लिखो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, all d block elements are not a transition metal, all d block elements are not a transition metal, but
but all transition element are, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो लिखो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लिखिए यहाँ पे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला कौन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लिखिए most of d block element have magnetic behavior, अब हम पता करेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर कौन कौन होगा। तो उसका एक कंडीशन है, क्या है कंडीशन, जिसको आप बोलते हो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ये सॉलिड स्टेट का पहला टॉपिक चैप्टर में पढ़े थे, तो क्या फिर से हम पढ़ा देते हैं। इसमें हम लिखे फर्स्ट केस, पहला दो तरह का सब्सटेंस होगा जी, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो लिखिए पैरामैग्नेटिक, कौन होता है पैरामैग्नेटिक, बताइए। पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, नॉन जीरो, जीरो, जिसमें जीरो नहीं हो, बिल्कुल सही जवाब है इनका। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं होगा तब वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक, और उस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हम आपको वहां भी पढ़ाए थे, कहते कि डी ब्लॉक में आपको फिर से रिपीट कराएंगे, बहुत सारी चीज रिपीट होंगी। अच्छा दूसरा सॉलिड स्टेट में पढ़ा था डायामैग्नेटिक, इसे भी 11th में भी पढ़ना था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां भी पढ़ाते हैं। तो एक ही चीज 3-4 बार रिपीट होता है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताइए इसमें, भाई एक नॉन जीरो एक जीरो होगा। अगर जीरो हो गया तो वो डायामैग्नेटिक में कंसीडर करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट तो नहीं होगा, तो फिर क्या करेगा, दो ही बिहेवियर होता है, या तो अट्रैक्ट या रिपेल। तो रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत किसी को इसमें? जैसे एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप जानते हो आयरन, आयरन से आप लोग फैमिलियर हो। आयरन कैसा होता है जी, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? तो आप लिख लो, आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d6। जब 3d6 लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4। मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब जीरो तो नहीं है, जीरो से ज्यादा है, इसीलिए कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये आपको पता भी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करता है कौन, आयरन। किसी को दिक्कत इसमें? तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट देगा तो आप पहचान लोगे कि कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन रिपेल करेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको हम करते हैं। जैसे आपसे पूछा है एक क्वेश्चन, तो यही पूछा है कि Fe2+, बताइए ये पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? पहले हम क्या लिखेंगे इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके आधार पे डिसाइड करेंगे कौन सा है। तो जल्दी से इन तीनों को चलिए लिखिए जल्दी से। इसका पूछा है आयरन का, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिखते चलना क्योंकि ये जरूरी है, निकालने आना चाहिए, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको कर, तो आपको पता ही है इसमें क्या लिखेंगे, 4s0 3d6। तो फिर से हम पूछे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी। आइए एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4, जीरो तो नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। इसमें 4s 3d5। अच्छा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 5। तो ये भी कैसा, ये सब मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आया बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? बिहेवियर बता दोगे इस तरह से? तो अगर इस तरह से बता दोगे तो हम तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, FeCl2 है, बताओ इसका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो। ये कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक?
पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि Fe के कारण ही डी ब्लॉक मेटल के कारण अट्रैक्शन होगा। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन का आएगा Fe+2। Fe+2 यहाँ लिखा है, आया समझ में? तो हो सकता है इस फॉर्म में भी दे दे, कंपाउंड के फॉर्म में आपसे पूछेगा, समझ में आया? जैसे कंपाउंड फॉर्म में ये बोलो FeCl3, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना, +3। अब +3 जब हम लिखेंगे आयरन का तो आपको नहीं पता, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ +3, देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भी पूछ सकता है कि इन FeCl3 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, तो +3। दूसरा सवाल, व्हाट इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन इन FeCl3, आयरन का कितना होगा जी अनपेड इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है 5। आया बात समझ में? तो इस तरह से पूछ लेगा। फिर इससे पूछेगा कि ये जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो चूंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो इस कारण से ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। फिर तीसरा सवाल पूछेगा, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस कंपाउंड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे इट अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज इट कंटेन्स 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में? यही सब 3-4 तरह का सवाल बार बार आपको घुमा घुमा के पूछता रहेगा, चेंज कर करके पूछता रहेगा। जैसे देखो आपके एग्जाम में ही एक सवाल पूछा है क्या है 2022 में, लिखिए क्वेश्चन क्या है। आज हम बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं, कल हम ज्यादातर CBSE बोर्ड का करवाएंगे, ठीक है? दोनों करवाते चलेंगे। अभी क्वेश्चन बैंक है नहीं यहाँ पे, तो कल करवाते हैं। आप लोग तो क्वेश्चन बैंक लोगे नहीं, एग्जाम वाले लोगे ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लेके आएंगे, हम ही करवा देंगे। लिखिए बिहार बोर्ड का 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायामैग्नेटिक। आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा आयन क्या है, डायामैग्नेटिक। अच्छा डायामैग्नेटिक कौन होगा बताओ तो जल्दी से, जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होना चाहिए, हाँ बगल में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर कौन सा होगा। क्रोमियम 3+, बी वेनेडियम 2+, सी स्कैंडियम 3+, और डी टाइटेनियम 3+। चलिए बनाइए क्वेश्चन जल्दी से और आंसर बताइए। सिंपल सा सवाल है, डायामैग्नेटिक। आप सबका एटॉमिक नंबर याद रखो 24, इसका वेनेडियम, स्कैंडियम का कितना होता है 21, टाइटेनियम का 22 और इसका 23। अगर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख लो तो आपको पता है इसका 4s1 3d5 कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3, तो निकालिए ना, एक यहाँ से निकाला और 2 यहाँ से, 3। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, और भाई 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ रहा है ना? 3 कैसे, डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 सब सेल होते हैं। देखो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, लेकिन हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 चाहिए। आइए इसकी बात करते हैं, इसका क्या लिखेंगे बोलो, 23 का 4s2 3d3, हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2। क्या डी ब्लॉक 0 हुआ, नहीं हुआ, फुली फील्ड हुआ, नहीं हुआ। अच्छा ये स्कैंडियम की बात करते हैं, 4s1 3d कितना, सॉरी 4s2 3d1, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3, तो 3 निकालिए ना, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, पूरा इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। ये कैसा हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, नहीं हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ क्या हो गई 0, तो बिहेवियर कैसा 0 रहेगा, तो कैसा होगा डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का कौन सा ऑप्शन हो गया सी, इस तरह से बना लेंगे। तो चलो इसी तरह से कौन पैरामैग्नेटिक होगा ये बना लोगे, कैसे बनाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर बताओ, सिल्वर का एटॉमिक नंबर बताइए 47, क्रिप्टन उसके बाद क्या लिखोगे 5s2 और 4d9, क्या 4d9 एग्जिस्ट करता है, नहीं, याद आएगा कि अरे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10, ठीक है। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगा, यहाँ से, तो ये कैसा आपको दिख रहा है, फुल्ली फील्ड दिखा, क्या फुल्ली फील्ड में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं,
हमको खोजना है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम नहीं, जीरो नहीं हो, है ना, जीरो के अलावा कुछ भी हो। तो ये कैसा आ जाएगा, ये इसका अगर हम पूछे इलेक्ट्रॉन, इसका बिहेवियर कैसा होगा, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, पूरा भरा हुआ है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो डायामैग्नेटिक। चलिए इसका बिहेवियर बात करते हैं, कॉपर 2+ का। कॉपर 2+ की अगर बात कीजिएगा, पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 4s1 3d10। कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला 0 और इससे एक निकल 9 हो गए। अब यहाँ 9 हो गए तो बताइए क्या ये हो सकता है, यस या नो? क्यों? क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कॉपर 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 1। अगर 1 है तो ये किसका बिहेवियर कैसा होगा, बोलो, पैरा मैग्नेटिक। बाकी सब में भी तुम चेक कर लो, जिंक में भी 0 आएगा, मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा 0 जी, 4s2 और 3d10। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, s से, तो ये कैसा आ गया, फुल्ली फिल्ड आया, फुल्ली फिल्ड। लास्ट वाला भी तुम चेक कर लो चाहो तो, इसका क्या लिखते हैं, बोलो, गोल्ड का लिखा है ना, आज पहले ही क्लास के पहले का बोलता है नहीं, 6 से शुरू होगा, 6s1 4f, फिर चुप हो गया सर, 4f14, बोलो 5d कितना। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन निकाला कहाँ से निकालेगा, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, यानी ये फुल्ली फिल्ड वाला है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। तो इसका भी बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। इसका बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। जो फुल्ली फिल्ड सब डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक कौन, तो ये आंसर हो जाएगा। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, समझ में आता है? अगर इतना समझ में आता है तो चलिए हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है। पूछा है कि इनमें से कौन मेंबर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा ये तो बताए नहीं आप लोग, कितने लोगों का ये दोनों सही हुआ, एक बार हाथ उठाइए, सबका सही हुआ, ठीक। चलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अगर हम बात करें तो पूछा है कि इनमें से कौन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है। पहला ऑप्शन देखिए, निकेल, दूसरा AC, तीसरा CD और D, AU। कौन होगा जी, बोलिए। हाँ, कौन कर रहे फर्स्ट, ऑप्शन ए, कितने लोग कर रहे हैं, हाथ उठाइए, ठीक। और हाँ, क्योंकि आपको पता है निकेल पहले वाले में आता है, नहीं कितना नंबर पे आता है, फर्स्ट सीरीज की अगर बात कीजिएगा तो वही ना 3D सीरीज है, और उसमें कौन 21 से लेके 30 तक होता है, लेकिन निकेल कहाँ पे आता है बताइए, कितने नंबर पे आता है, फेको, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। तो निकेल कितना पे आता है, सॉरी 28 पे आता है, 28। तो इसी बीच में है ना फर्स्ट सीरीज, बाकी सब आगे आता है। एक्टेनॉइड तो भाई ये तो आगे आता है, 6 में आता है, 6 पीरियड यानी कि थर्ड सीरीज है। अच्छा ये किस में आता है, ये 89। आइए कैडमियम बेचारा किस में आता है, 48, यानी कौन सा सीरीज, सेकंड सीरीज, सेकंड सीरीज में आता है 39 to 48। अच्छा ये गोल्ड किस में आता है, 5 में, यानी कि थर्ड सीरीज में आता है। आ रहा है समझ में, सीरीज एक पहला सीरीज था 21 से 30 तक, दूसरा सीरीज था 39 से 48 तक, इसमें आएगा कैडमियम और इसमें आएगा निकेल। तो यही पूछा है कि पहला सीरीज कौन, पहला सीरीज में कौन आएगा, तो पहला सीरीज में निकेल आएगा, ये दूसरे सीरीज में आएगा, और गोल्ड की सीरीज में आएगा तीसरे में, आ रहा है बात सीरीज में। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं, इसीलिए कहा था कि पोजीशन जो लिखाया है, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक किसमें, इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, वो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट बहुत जरूरी है, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एफ ब्लॉक का भी पोजीशन यानी एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। बताइए कोई डाउट इसमें किसी को, नहीं ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर, नहीं डाउट है तो। क्या, किसका,
हाँ देखिए, यह आपका D10, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो ये कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा। यहाँ पे D6 आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन को n से दिखाते हैं, ठीक। यहाँ पे D9 आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। यहाँ पे 5 आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। सबसे मैक्सिमम कहाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोलो F3+ में, इसीलिए आंसर कौन सा होगा ये। कोई दिक्कत? अब अगर इसी में उल्टा पूछ देता, विच वन इज बिगेस्ट पैरामैग्नेटिक, तब कौन टिक करते हैं, ऑप्शन ए को, है ना। सबसे कमजोर तो वही ना होगा जी, जो रिपेल करने लगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो बताइए आज हम लोग क्या क्या पढ़े। आज हम लोग बस एक ही चीज पढ़े हैं, ट्रांजिशन मेटल किसको कहेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल का सिंपल सा एग्जांपल याद रखिएगा कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, जो पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या तो न्यूट्रल एटम है या फिर मैं बोल रहा हूं, तुम लोग ने पढ़े होगी, तुम बताओ। हाँ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़े, पहला प्रॉपर्टी पढ़े मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसका होता है, जो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कौन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 नहीं हो, अगर 0 हो गया तो डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। और पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ठीक है।